दोस्तों, आज की कहानी है करामाती गधा। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी अकबर बीरबल के समय की है। बीरबल के बिना अकबर का कोई भी काम हल नहीं होता था। बड़ी से बड़ी समस्या बीरबल के आगे कुछ भी नहीं थी। बीरबल चुटकियों में हर समस्या को सुलझा देता था। बादशाह अकबर अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे और हर साल अपनी सालगिरह बेगम के साथ मनाया करते थे। उस दिन पूरे नगर में सजावट की जाती थी। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। तरह तरह के पकवान बनाए जाते थे। तरह तरह के कीमती उपहार अकबर द्वारा लोगों को दिए जाते थे। अब की बार भी सालगिरह पर अकबर ने एक बेशकीमती तथा खूबसूरत गले का हार बेगम के लिए बनवाया था। अकबर ने सालगिरह के मौके पर बेगम को तोहफे के रूप में यह हार दे दिया। हार को देखकर बेगम साहिबा बहुत प्रसन्न हुई। हार था ही इतना नायाब तथा खूबसूरत। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बहुत सारे सुनारों ने उस हार पर काम किया था। कई दिन की मेहनत से वह हार तैयार किया गया था। सालगिरह से अगले दिन बेगम ने वह हार अपने संदूक में रख दिया। इससे पहले भी बहुत सारे हार बेगम साहिबा ने अपने संदूक में रखे हुए थे, लेकिन इस हार के लिए अलग से संदूक बनवाया गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थोड़े दिन बाद बादशाह अकबर का जन्मदिन आ गया। बेगम साहिबा हार को पहनना चाहती थी, इसलिए वह एक दासी के साथ हार निकालने के लिए कमरे में चली गई। कमरे में जाकर बेगम ने देखा कि संदूक का ताला तो टूटा हुआ था तथा हार संदूक के अंदर से गायब था। बेगम साहिबा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसको हार कहीं भी नज़र नहीं आया। बेगम साहिबा ने हार चोरी होने की खबर बादशाह अकबर तक पहुंचा दी। बादशाह अकबर भी उस कमरे तक आए जिसमें संदूक रखा हुआ था। सभी नौकरों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी चोरी करने की हामी नहीं भरी। हार बहुत कीमती था। चोर महल के बाहर से आया था या महल के अंदर ही था, यह भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार बीरबल को चोर पकड़ने का जिम्मा दे दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो बीरबल, तुम्हें चोर का पता लगाना है। वह हार बहुत ज़्यादा कीमती था। अगर राजा के महल में ही चोरी हो जाए तो फिर प्रजा का शासन पर क्या विश्वास रहेगा। इसलिए तुम्हें हर हालात में चोर को पकड़ना होगा। उस चोर को भी महल में चोरी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपनाह, कहीं भी चोर छुपा होगा मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने कमरे में जाकर कमरे के हालात का जायज़ा लिया। कमरे में बहुत सारे संदूक थे। केवल एक संदूक को ही तोड़ा गया था, बाकी संदूक सही सलामत थे। बीरबल ने अंदाज़ा लगाया कि चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है, चाहे वह कोई नौकर हो या कोई पहरेदार, क्योंकि चोर जानता था कि इस संदूक में बेगम साहिबा ने एक बहुत कीमती हार रखा हुआ है। बीरबल ने थोड़ी और छानबीन की। बीरबल को जांच में पता लगा कि कुछ नौकरों को ही कमरे की साफ सफाई के लिए कमरे के अंदर आने की इजाज़त थी। बीरबल ने उन सभी नौकरों को अपने पास बुला लिया और उनसे हार की चोरी के बारे में बात की। सभी नौकरों ने कहा कि उन्होंने चोरी नहीं की है। बादशाह अकबर निराश हो रहे थे, क्योंकि चोर पकड़ में ही नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है कि चोर पकड़ा जाएगा और वह कीमती हार हम बेगम साहिबा को वापस दे पाएंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल जहाँपनाह। बीरबल के रहते चोर चोरी करके निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चोर चाहे पाताल में छुपा हो, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। बस आप मुझे एक दिन का समय और दे दीजिए। चोर आपके नौकरों में से ही कोई एक है। अगले दिन दोपहर तक बीरबल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बादशाह अकबर को बड़ा गुस्सा आ रहा था।
एक तो इतनी बड़ी चोरी हो गई और बीरबल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसका कोई अता पता ही नहीं था। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बीरबल को बुला लाने के लिए कहा। बादशाह अकबर सैनिक को कह ही रहे थे कि बीरबल एक गधे के साथ महल में आता हुआ दिखाई दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल यह क्या मजाक है? तुम इतना बड़ा काम सौंपा गया है और फिर भी तुम एक गधे की सवारी करते फिर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें चोर को पकड़ना है? बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपना गुस्ताखी माफ़ हो, यह कोई मामूली गधा नहीं है, यह एक करामाती गधा है जो मुझे चोर के बारे में बताएगा। इसके बाद बीरबल ने महल में काम करने वाले सभी नौकरों को एक बड़े हाल में इकट्ठा कर लिया। बीरबल ने सभी नौकरों को गधा दिखाते हुए कहा, देखो यह गधा मामूली गधा नहीं है, यह एक करामाती गधा है जो मुझे चोर के बारे में बताएगा। मैं इस गधे को एक कमरे में बांध देता हूँ, वहाँ सभी नौकर एक एक करके जाएंगे और गधे की पूँछ पकड़ कर कहेंगे कि मैं चोर नहीं हूँ। इसकी पूँछ में बड़ी करामात है। गधा अपनी पूँछ से पता लगा लेगा कि चोर कौन है। इस गधे से आज तक कोई भी बचकर नहीं गया। इसके बाद बीरबल ने गधे को एक कमरे में बांध दिया और नौकरों को आज्ञा दी कि एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूँछ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से कहें कि मैंने चोरी नहीं की। और ध्यान रहे, आवाज़ बाहर भी आनी चाहिए बादशाह के कानों तक। इसके बाद सभी नौकर एक एक करके कमरे में गए और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, मैं चोर नहीं हूँ। जब सब नौकर ऐसा करके बाहर आ गए तो बीरबल कमरे के अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। इसके बाद बीरबल ने सभी नौकरों के हाथ सूंघने शुरू कर दिए। जब बीरबल सब के हाथ सूंघ चुका तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे गधे ने बता दिया कि चोर कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपना। इसके बाद बीरबल ने एक नौकर की तरफ इशारा करके कहा, जहाँपना यही नौकर चोर है, इसी नौकर ने हार को चुराया है। उस नौकर को सैनिकों ने पकड़ लिया। वह नौकर बादशाह अकबर का चहेता नौकर था। बादशाह अकबर ने नौकर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? नौकर ने उत्तर दिया, हुजूर मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। बादशाह अकबर ने नौकर से कहा, देखो बीरबल ने अगर तुम्हें चोर ठहराया है तो तुमने चोरी ज़रूर की होगी। अगर तुमने चोरी की है तो मान लो, अगर बाद में साबित हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि बीरबल बगैर सबूत के कुछ भी फैसला नहीं करता। फांसी के डर से नौकर डरते हुए बोला, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही उस हार को चुराया है। बादशाह अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हें हार चुराने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? तुम तो इस राजमहल के एक वफादार नौकर हो, फिर ऐसा कार्य तुमने क्यों किया? नौकर ने जवाब दिया, हुजूर मेरी लड़की विवाह लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है क्या मैं उसके विवाह में दहेज दे सकूं। लड़के वालों ने काफ़ी दहेज की मांग की थी, इसी कारण मुझे इस हार को चोरी करना पड़ा। उस हार को बेचकर मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। अकबर ने कहा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे सहायता मांगनी चाहिए थी। नौकर ने उत्तर दिया, हुजूर गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। अकबर ने कहा, देखो ज़रूरत सभी को होती है, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गलत मार्ग पर चलना हमेशा हानिकारक होता है। तुमने चोरी की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हम तुम्हारी लड़की के विवाह की जिम्मेवारी राजमहल के ऊपर सौंपते हैं। राजमहल की तरफ से तुम्हारी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाएगा। तुम उस हार को वापस बेगम साहिबा को लौटा दो। अगर बेगम साहिबा तुम्हें माफ़ कर देंगी तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। नौकर ने कहा, लेकिन हुजूर वह हार मेरे पास नहीं है, वह हार तो मैंने एक सुनार को बेचने के लिए दे दिया। अकबर ने कहा, ठीक है, उस सुनार का पता बताओ। नौकर के बताए गए पते पर 2 सैनिक भेजे गए। सैनिक थोड़ी ही देर में सुनार को साथ लेकर आ गए। अकबर ने सुनार से पूछा, क्या हार तुम्हारे पास है? सुनार ने कहा, जी हुजूर, हार को मैं साथ ही लेकर आया हूँ। अकबर ने सुनार से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं यह शाही हार है? सुनार ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता यह शाही हार है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको कभी भी नहीं खरीदता, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए।
अकबर ने सुनार से कहा, आइंदा ध्यान रखना। हार बेगम साहिबा को लौटा दिया गया। बहुत पुराना नौकर होने की वजह से बेगम साहिबा ने नौकर को माफ़ कर दिया। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम्हारा गधा इतना करामाती है जो उसने चोर के बारे में बता दिया? यह सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई कि ऐसा भी कोई करामाती गधा हो सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना यह गधा कोई करामाती गधा नहीं था, वह तो एक आम गधा था जिसको मैं एक धोबी से पकड़ कर लाया था। अकबर ने अचंभित होकर पूछा, क्या तुम्हें गधे ने नहीं बताया? तो फिर तुमने चोर को कैसे पहचान लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना बहुत बड़ा ही आसान काम था। मैंने गधे की पूंछ पर एक इत्र लगा दिया था। जिस नौकर ने चोरी नहीं की थी, सिर्फ उन्होंने ही गधे की पूंछ को पकड़ा था। पूंछ पर हाथ लगाने के कारण इत्र की खुशबू उनके हाथों पर लग गई थी, लेकिन उस चोर नौकर ने पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसके हाथों से कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी, जबकि बाकी सभी नौकरों के हाथ से इत्र की खुशबू आ रही थी। अपनी चालाकी के कारण ही वह नौकर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। बीरबल ने कहा, हुजूर आपने उसको माफ़ करके एक नेक ही काम किया है। भले ही उसने गलती की थी, लेकिन यह काम उसने मजबूरी में किया था। अकबर ने कहा, बीरबल तुम ठीक कह रहे हो। उसकी लड़की के विवाह की पूरी जिम्मेवारी मैं तुम पर सौंप रहा हूँ। उसकी लड़की के विवाह में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी समझदारी के आगे बाकी लोग कुछ भी नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।